अगर आप इस यूनिवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पूरा यूनिवर्स मात्र दो चीजों से बना हुआ दिखेगा, मैटर और एनर्जी से। बट क्या आप जानते हो वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी इन दो अलग अलग फील्ड में नहीं बटा हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ एनर्जी है। एटम किससे बना हुआ है? जब वैज्ञानिकों ने देखा तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हुए हैं तो पता चला क्वार्क से बने हुए हैं। और जब ये देखा गया कि क्वार्क किससे बने हुए हैं तो पाया गया कि एटम का फंडामेंटल पार्ट मैटर नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एनर्जिकल फील्ड है जिससे पूरा एटम बना हुआ है। इसके अलावा भी आइंस्टाइन ने अपने इस वाले फार्मूले से प्रूव कर दिया मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इन सभी बातों से साबित होता है कि सब कुछ एक ही चीज है, ओनली एनर्जी। ये पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक है। हम जो अपने आसपास चीजें देखते हैं वे सब कुछ एनर्जी और लाइट का इल्यूजन है। यानी कि जो दुनिया आप देखते हो वे असली है ही नहीं। क्या आप इन सभी बातों का मतलब जानते हो? मतलब यही कि आप भी एक एनर्जी हो जो कि इस मेटेरियल वर्ल्ड में मैटर का रूप लेकर आए हो। आप अपनी एनर्जी के वजह से ही, यानी कि जिसे आप आत्मा कहते हो, उसके वजह से ही आपकी बॉडी अभी एग्जिस्ट कर रही है। आप एक आत्मा हो जिसके पास बॉडी है, ना कि एक बॉडी हो जिसके पास आत्मा। आत्मा होने के नाते, यानी कि एनर्जी होने के नाते आप में कई सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ छुपी हुई है जिन्हें सिर्फ पहचानने की जरूरत है। और उन सभी शक्तियों को पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान का रास्ता। आत्मज्ञान के राह पे ही चलकर आप अपने सारे सुपर नेचुरल पावर को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आत्मज्ञान पर कम और बाहरी ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाता है। एक बार निकोला टेस्ला ने कहा था, जिस दिन से हम अपने नॉन फिजिकल यानी कि एनर्जिकल फेनोमेनन पे ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे उस दिन से हम 10 गुना ज्यादा तेजी से डेवलप होंगे। लेकिन आजकल सिर्फ फिजिकल वर्क पे ही ज्यादा फोकस किया जाता है, उस दुनिया को ज्यादा पढ़ाया जाता है जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रखना खराब है। मेरा तो बस इतना ही मतलब है कि नॉलेज तो पावरफुल होती ही है, हर एक नॉलेज वक्त पे काम आ ही जाती है, लेकिन जो सेल्फ नॉलेज होती है ना वे सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपने ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वैसे अगर आप आत्मज्ञान की राह पे चलोगे तो आप अपने बारे में तो जान ही जाओगे, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे यूनिवर्स के बारे में भी जान जाओगे। हर किसी का हायर सेल्फ होता है, यानी कि हर किसी का खुद का एक ऐसा रूप होता है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानने की काबिलियत रखता है और अनगिनत सुपर नेचुरल पावर भी रखता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हो या फिर मैथ का कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हो जिसका जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आप उसे खुद से सॉल्व करने की जिद करते हो, तो अचानक से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके माइंड में आ जाता है। तो ये जो अचानक से आपके सॉल्यूशन आपके माइंड में आता है ना, तो आपका हायर सेल्फ से पता चलता है। उस वक्त आपका हायर सेल्फ आपसे बात कर रहा होता है। आप मेडिटेशन के थ्रू ही अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो सकते हो। जब आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेकर आए थे तब उस वक्त आप बिल्कुल प्योर एनर्जी थे। आपको कुछ करने नहीं आता था और ना ही आपके पास किसी तरह की जानकारियां मौजूद थी। बाद में आपको सोसाइटी और स्कूल्स ने प्रोग्राम कर दिया कि आप ऐसे हो, ये काम करो। साथ ही आपकी लिमिटेशन भी सेट कर दी गई जिसके वजह से आप कुछ सीमित दायरे तक ही सोचते हो। अगर आपने अभी तक अपने लिमिट सेट करके रखी है तो उस लिमिट को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन मिस्र की एक कहावत है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, हु यू आर इज लिमिटेड बाय हु यू थिंक यू आर। यानी कि सब कुछ पॉसिबल है। आप कौन हो, क्या कर सकते हो और क्या बन सकते हो, ये सब कुछ आपके सोच से निर्धारित होता है। आप एक एनर्जी हो और एनर्जी होने के नाते आप में सुप्रीम पावर है, यानी कि इस ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आप जो भी सोचते हैं वे थॉट आपके माइंड से फ्रीक्वेंसी के रूप में निकलता है और ब्रह्मांड के कोर तक पहुंचता है और फिर पूरी कायनात आपके लिए उस थॉट्स को रियलिटी में बदलने लगती है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि जो चीज़ आप अपने माइंड में सोचते हो उस चीज़ को आप अपने सामने पिक्चराइज कर सकते हो। लेकिन जानते हो आजकल आपका हर एक थॉट्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अभी लोअर स्टेज में, उस स्टेज में हो जहां आपको ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा ब्रेन हर वक्त अलग अलग स्टेज में रहता है, यानी कि हर वक्त अलग अलग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। जब आप गहरी नींद में होते हो तब हमारे माइंड से डेल्टा वेव निकलता है, यानी कि जब आप नॉन कॉन्शियस रहते हो तब आपके ब्रेन से डेल्टा वेव निकलता है। जब हम कोई काम में बिजी रहते हैं
या फिर कोई काम कर रहे होते हैं, उस समय हमारे ब्रेन से बीटा वेव निकल रहा होता है। यानी कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव निकल रहा होता है। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स आपके माइंड से तब निकलता है जब आप काफी रिलैक्स फील कर रहे होते हो या फिर आप मेडिटेशन कर रहे होते हो। ये दो ब्रेन वेव सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है। यानी कि जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब आपके ब्रेन से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स निकल रहा होता है। यही दो ब्रेन वेव से जब आपके माइंड से निकल रहा होता है तब आप ब्रह्मांड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। इस वक्त आप जो भी सोचते हो वे पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और वे सोच रियलिटी में बदलने लगती है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के बारे में यह कहा जाता था, वे लोग दूसरों की कोई दिक्कत या फिर कोई बीमारी उसके बॉडी में हाथ सहलाकर ठीक कर देते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि एक बार अगर कोई ऋषि श्राप दे दे तो ये सच हो ही जाता था। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि यह सब कुछ सच ही कहा जाता था। ऋषि और मुनि ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि वे एक डीप मेडिटेटर होते थे। मेडिटेशन करते करते वे लोग उस ब्रह्म शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते थे जो कि कुछ भी कर सकता था। दूसरे शब्दों में बोलूं तो उनका ब्रेन थीटा ब्रेन वेव्स के हायर स्टेज में होता था, जिसके वजह से उनका सोचा क्या या फिर सोच कर कहा क्या हर एक बात सच हो ही जाता था। इसीलिए तो देखते हो प्राचीन काल में और आज भी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं। इन सभी बातों का मतलब यही है कि हमारा सोच और हम जो बोलते हैं वे पूरी दुनिया को प्रभावित करके रियलिटी में बदल देती है। ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब आपका वाइब्रेशन हाई होता है, तब आप आसानी से अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेज में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके आपका वाइब्रेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका कॉन्शियसनेस पावर भी बढ़ने लगेगी, यानी कि आप जागरूक होने लगोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका पीनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, वे खुलने लगेगी। तीसरी आंख हमें सच्चाई को देखने की शक्ति देती है। बचपन से तो आपको झूठी बातों से प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए जब आपकी तीसरी आंख ओपनिंग स्टेज में होगी तब आप काफी कंफ्यूजन वाले स्टेज में चले जाओगे। बहुत कुछ अजीब लगने लगेगा क्योंकि आपका सामना सच से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकर बहुत ही खुशी हुई होगी कि हम सबके पास सुपर पावर्स है, बस उसे अनलॉक करना बाकी है।